Good morning, all of you. Today our lecture is on the topic of clipper, and there is a definition of clipper. What is it? Clippers are networks that employ diodes to clip away a portion of an input signal without distorting the remaining part of applied signal. इट मीन्स क्लिपर एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है कि उसमें जो भी इनपुट हम अप्लाई करते हैं, जो भी इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन ये क्या करता है, क्लिप कर देता है, यानी हटा देता है, और उसका शेप जो है वो वैसा ही रहता है जो रिमेनिंग पार्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका शेप में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है उसको वो क्या करता है, क्लिप करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लिपर सर्किट कहते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मैं बनाऊं क्लिपर नेटवर्क, तो सपोज ये हो गया हमारे पास डायोड, और ये एक हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पर हमने कोई एक इनपुट सप्लाई दे दी है वी इन। तो ये हमने एक इनपुट सप्लाई दे दी, ये हमारे पास डायोड हो गया डी, और इसके अक्रॉस हम अगर आउटपुट फाइंड करें प्लस माइनस वी नॉट, ये रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हमारे पास कोई साइन वेव आप दे रहे हो, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, कोई साइन वेव दे रही हूँ, तो यहाँ आउटपुट में क्या करेगा, ये नेटवर्क इसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को क्या कर देगा, क्लिप कर देगा। या तो पॉजिटिव पोर्शन हाफ को क्लिप करेगा, या तो निगेटिव हाफ को, या पर्टिकुलर एक कोई पोर्शन पॉजिटिव साइड का या फिर निगेटिव साइड का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या करता है, अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव पोर्शन को तो एज इट इज ही रखेगा, लेकिन निगेटिव पोर्शन को क्या करता है, क्लिप कर देता है। यानी इसका जो निगेटिव साइकिल है वो क्या है, क्लिप हो गया है, रिमूव हो गया है, लेकिन पॉजिटिव पोर्शन जो है वो एज इट इज है, उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो ये अगर हमारा वी इन है तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, वी आउट। अब इनपुट से आउटपुट कैसे रिट्रीव हुआ, ये हम इस नेटवर्क को जब सॉल्व करेंगे तो हमको रिट्रीव होगा, हमको पता चलेगा कि हमने इनपुट से आउटपुट कैसे निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई कि ये क्लिपर क्या करता है। क्लिपर का मेन काम है कि जो भी इनपुट सिग्नल आप देते हैं उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को, एक पर्टिकुलर पार्ट को ये क्या करता है, क्लिप मतलब रिमूव कर देता है, और रिमेनिंग जो है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको एज इट इज ही वो क्या करता है, आउटपुट में अपीयर करता है। तो यहाँ पर ये निगेटिव पोर्शन, इसका पॉजिटिव पोर्शन है, ये निगेटिव, तो निगेटिव हाफ साइकिल को उसने क्या कर दिया है, क्लिप कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए लेकिन इसने क्या कर दिया है, क्लिप कर दिया। तो इस टाइप से हम, इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, क्लिपर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट सिग्नल साइन वेव है, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर वेव देती तो ये आउटपुट कैसा आता हमारा, ये अगर हमारा इनपुट है तो आउटपुट कैसा मिलता है हमको, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन मिलता और नेगेटिव पोर्शन क्या हो जाता, क्लिप, यानी ये होता, ये हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, तो इसका नेगेटिव साइकिल क्या है, क्लिप है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके शेप को चेंज नहीं करता, ये हमेशा रखेगा, इसके शेप को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव कर देगा। रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा सिग्नल का, अप्लाइड सिग्नल का, उसको क्या करेगा, डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, विदाउट डिस्टॉर्टिंग, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए एक पर्टिकुलर पोर्शन को क्या कर देगा, वो क्लिप कर देगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लिपर सर्किट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्लिपर सर्किट। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे आया, अब हम इसको चेक करते हैं कि जब हमने साइन वेव दिया था तो आउटपुट हमारा ऐसा कैसे रिट्रीव हुआ, तो हम वो एनालिसिस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम होता है कि हमारे पास, हमको ये पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड टर्मिनल क्या होते हैं। ये हो गया एनोड टर्मिनल और ये हो गया कैथोड टर्मिनल। इसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम ए से। डायोड ऑन कब होता है, जब एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ग्रेटर देन होता है, तब डायोड हमारा क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, जब ऑन होगा तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसे। और जब एनोड की वैल्यू कैथोड की वैल्यू से कम होती है तो ये किसके जैसे बिहेव, डायोड जो है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, ये ऑफ होगा, पहली बात तो डायोड ऑफ होगा, और इसका बिहेवियर जो होता है वो ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये एनोड टर्मिनल है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज एनोड वोल्टेज, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज कैथोड वोल्टेज। ठीक है, अब एनोड वोल्टेज निकालिए। तो ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू अगर हम फाइंड करें तो क्या कैसे हम फाइंड करते हैं ओपन सर्किट के एनालिसिस के थ्रू? सबसे पहले हम डायोड को क्या एज्यूम करते हैं? ओपन सर्किट। तो सबसे पहले मैं डायोड को ओपन सर्किट एज्यूम करूं कि डायोड हमारा क्या है? ऑफ स्टेट में है। ये हो गया VA और ये हो गया VK। ठीक है, जब ऑफ स्टेट में है तो इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, और इस टाइम पर VA की वैल्यू क्या है? ये ग्राउंडेड है, तो VA कितना होगा यहाँ पर हमारा? VA कितना होगा? Vin। ये हो गया प्लस माइनस VA के लिए, और ये हमारा Vin है प्लस माइनस, तो VA की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ VA के क्रॉस क्या कनेक्टेड है? हमारा इनपुट सिग्नल, तो इसकी वैल्यू हो गई Vin। तो VA की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? Vin। और VK की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो ये हमारा VK टर्मिनल है। अब चूंकि इसमें जाने वाली करंट जो होगी I वो क्या होगी? 0, इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 0। तो VK के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसलिए VK की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कंडीशन क्या बनी? डायोड कब ऑन होगा? जब VA इज ग्रेटर देन VK, यानी VA की वैल्यू कितनी है? Vin ग्रेटर देन 0। VK की वैल्यू कितनी है? 0। जब Vin की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डायोड हमारा क्या होगा? ऑन होगा। अदरवाइज जब Vin की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो डायोड हमारा क्या होगा? ऑफ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे चेक करें तो जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल 0 से क्या होता है? बढ़ता है। जैसे ही इनपुट सिग्नल क्या होगा? 0 से इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इस VA की वैल्यू जो है वो क्या है? Vin है, यानी Vin की वैल्यू जैसे ही 0 से ज्यादा होगी डायोड क्या हो जाएगा? ऑन। और जैसे ही ऑन होगा इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? Vin है, और यहाँ पर क्या है हमारा? आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये हो गया हमारा V0। तो V0 जो है वो कितना हो गया? Vin के बराबर। तो यहाँ पे ऑन कंडीशन में V0 की वैल्यू क्या होगी? Vin। ठीक है, जब हमारा डायोड ऑन है उस टाइम पर V0 की वैल्यू क्या होगी? Vin होगी। ठीक है, अब Vin होगी तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारा Vin वेव फॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे इसका शेप होगा जब तक कि Vin की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तब तक V0 भी क्या होगा? उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V0। क्यों? क्योंकि इस टाइम से इस टाइम तक Vin की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो डायोड शॉर्ट है, और अगर डायोड शॉर्ट है तो आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल होगा Vin के, और जैसा जैसा Vin का वेव फॉर्म होगा वैसा वैसा हमारा आउटपुट का वेव फॉर्म होगा। ठीक है, अब जैसे ही Vin की वैल्यू 0 से कम होती है, सपोज इसकी वैल्यू हो गई -0.01, जैसे ही थोड़ी सी इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है 0 से, क्या होगा? तो जैसे ही Vin की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेस देन होती है, हमारा डायोड क्या हो जाता है? ऑफ। और जैसे ही डायोड ऑफ हो जाएगा इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, क्योंकि हमारा डायोड कैसे बिहेव करता है जब वो ऑफ होता है? ओपन सर्किट जैसे। तो यहाँ पे ये डायोड क्या होगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा तो इसके अक्रॉस आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि कोई करंट ड्रॉ ही नहीं होगा, I इज इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा, और कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी। जब करंट ड्रॉ नहीं होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 0। तो यही वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? जब तक कि हमारा Vin की वैल्यू निगेटिव साइड पर है तब तक हमारा डायोड क्या होगा? ऑफ। और जब ऑफ होगा तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये हो गया V0 की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट वेवफॉर्म रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्लिपर वर्क कैसे करता है। ठीक है।